ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल और स्वावलंबन गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से मैं आचार्य संजय। मीन राशि, अक्टूबर का महीना। सबसे पहला पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के लिए तो नक्षत्र फल कार्य विलंब दिखाई दे रहा है और भयभीत मन रहेगा। शरीर मन थोड़ा सा दुर्बल, आय में कमी, ऋण के पीछे दौड़ सकते हैं। नौकरी के आसार कहीं ना कहीं बदलाव दिखाई दे रहे हैं, या तो डिमोशन, या तो प्रमोशन, या तो ट्रांसफर। और बहुत ज़्यादा मेहनत, गधा जैसे मेहनत करना पड़ सकता है अगर सफलता चाहते हैं तो। पढ़ाई के पीछे छात्रों का परिस्थिति बहुत बढ़िया नहीं दिखाई देगा। कर्म चंचल महीना दिखाई दे रहा है। उत्तर भाद्रपद मीन राशि। उत्तर भाद्रपद मीन राशि का अगर परिस्थिति देखते हैं तो व्यवसाय में लाभ दिखाई दे रहा है। नौकरी क्षेत्र में थोड़ा सावधानी जरूरी है। चोर चपट एक्सीडेंट का संभावना, माली मुकदमा, कोर्ट कचहरी में परेशानी, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा सहायता प्राप्ति और कहीं ना कहीं से लाभ मिलते हुए अर्थ व्यय हो सकता है। महिलाओं का थोड़ा सा दुख तकलीफ बढ़ सकता है। और रेवती अश्लेषा नक्षत्र मीन राशि का कंडीशन को अगर इस समय देखा जाए तो शारीरिक दुर्बल बोध करना, थकावट अनुभव करना, कर्म क्षेत्र में विलंबता होना, द्विधा और द्वंद्व होना, मन में आशंका और भय होना, आय में कमी होना और कहीं ना कहीं मानसिक अस्थिरता का अवसान होते हुए दिखाई देना। पारिवारिक जीवन में स्वस्थता और आनंद और मजा मस्ती दिखाई देना और व्यवसाय में थोड़ा सा उत्तम फल दिखाई देगा। ये मीन राशि का स्थिति, नक्षत्र फल बताया। मीन राशि का ग्रहों का स्थिति वर्तमान समय में मीन लग्न राशि में राहु बैठा हुआ है। अपने से तीसरा में कंजूस बनाते हुए गुरु बृहस्पति, बकरी मार्गी का कंडीशन बनेगा। और चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन माता सुखमन मंगल, बकरी मार्गी का दंगल आने वाला समय में आपके पंचम के ओर, जहां थोड़ा सा प्रेम प्यार में क्रूरता, बच्चे बात नहीं मानना, बच्चे दंगल करना और उसके बाद फिर माँ के स्वास्थ्य को लेके गड़बड़ी, फिर से बकरी यहाँ पर आना। और मीन राशि के सप्तम स्थान में ग्रहण का परिस्थिति सूर्य बुध और यहाँ पर केतु के साथ, और द्वादश में राहु। मीन राशि का द्वादश में शनि और लग्न में राहु। तो ऐसे ग्रह स्थिति जब होते हैं तो स्वाभाविक बात है साढ़े साथी का इम्पैक्ट में सबसे पहला पैर से निचले के और दर्द दे रहा है और आपके काप मसल में दर्द दे रहा हो तो समझना कि कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। खटिडकार अम्ल पित्र कंडीशन अच्छा नहीं है। दूसरा, मीन राशि का विगत 2-2.5 साल से जितना सारा परेशानी, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, बीवी के साथ डिवोर्स डिवसा, लवरा लवरी का धोखा, ब्लैकमेल का परिस्थिति, किसी के पैर में गाड़ी चढ़ जाना, किसी को कुत्ता काट लेना, किसी को मधुमक्खी काट लेना और किसी को रोड में एक्सीडेंटल इम्पैक्ट सीवियर होना, या फिर किसी का मीन राशि वालों का मानसिक स्थिति में एकाकी भाव होना और मीन राशि का बिजनेस रुक जाना, पैसा में कमी हो जाना, ऋण के पीछे पड़ना, साढ़े साथी के इम्पैक्ट और इफेक्ट के कारण दोस्त परिजन दूर भाग जाना, अपने लोग आपको अंडर एस्टिमेट करना, आपको कल तक जहाँ से मान सम्मान मिलता था वो लोग इग्नोर करना या आपको बंधुआ कुत्ता बनाना, आपको बात नहीं सुनना, नहीं मानना, या फिर आपके ऊपर दोषारोप करना या आप किसी को बार बार दोषारोप करना, मन में अशांति का स्थिति होना, बिना फालतू का मीन राशि का बिना फालतू का व्यय होना, इन सभी के साथ ऐसे ग्रहिक परिस्थिति में कुछ पैसा आ जाना, लेकिन आ तो गया लेकिन रोक नहीं पाए। किसी का हॉस्पिटल का खर्चा, हॉस्पिटल दौड़ा, किसी का कोर्ट कचहरी में दौड़ा, किसी का विदेश यात्रा और बिना फालतू का आशा में यात्रा में गए लेकिन कुछ मिला नहीं और जो मिला वो कोई काम का नहीं। किसी भी नया बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किए और लॉस हो जाना, और किसी किसी का आंख में ट्रबल होना, किसी किसी का एक्सीडेंटल पैर में चोट लगना, या किसी किसी का मन नैराश्यपूर्ण और एक प्रकार का डिप्रेशन जैसे परिस्थिति होना,
किसी किसी का बहुत ज्यादा झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, मान सम्मान में हानि, बदनामी और ब्लैकमेलिंग का कंडीशन में फंसना, या कोई लड़का लड़की वाला केस में आपके साथ दो नंबरी हो जाना, या ब्लैकमेलिंग होना, या झूठा केस, या मान सम्मान हानि होना, या किसी भी प्रकार के झूठा आरोप लगना। ये जो परिस्थिति थे इस महीना, इस ग्रहण के बाद, मीन राशि के सप्तम स्थान का इस ग्रहण के बाद किसी का ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगा और किसी का समाधान आते हुए दिखाई देगा। लेकिन इस बात का ध्यान देना चाहिए कि षष्ठाधिपति सप्तम में आके ग्रहण कर रहा है, तो बीवी विवाह का बीमारी बीमारा दिखाई देना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होना, इलीगल रिलेशनशिप होना, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा मौका मिल जाना जहां पर आप नहीं चाहते हुए भी किसी के अपोजिट सेक्स के साथ संबंध, संपर्क या मनमुटाव, मनमालिन्य और धोखाबाजी, और कहीं ना कहीं से एक प्रकार का ऐसा परिस्थिति जहां पर आपका मान सम्मान का हानि हो, या पैसा का नुकसान हो, या ना चाहते हुए भी देना पड़े, या फिर ऐसे कुछ पाप धन जिंदगी में आ जाना। पाप ग्रह लग्न कुंड में बैठे या द्वादश में जाएं या आगे जाएं, तो पाप नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे, तो वो कहीं ना कहीं से एकोमुलेट होके आप तक पहुंचना। इस प्रकार का परिस्थिति से सावधान होना जरूरी है। अब बात करते हैं, लग्न में राहु बैठा हो और उग्र पावर में बैठा हो, 15-18 डिग्री का बैठा हो, उसमें कोई नहीं देख रहा हो, और द्वादश में शनि हो, और आने वाला समय में शनि राहु कंप्रेस क्रॉस ट्रांजिट करने वाले हों, तो और आगे ग्रहण लगता हो, तो याद रखना कुछ लोग बीमार पड़ चुके होंगे, कुछ लोग पड़ने वाले हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आगे बड़ा सारा एग्रावेशन के कंडीशन दिखाई दे रहा है। इस समय मीन राशि का जिनका भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वाले हैं, शनि एग्जैक्टली द्वादश का मूवमेंट करते हुए पिता का स्वास्थ्य और पिता का हॉस्पिटलाइजेशन, या कुछ लोगों का अगर बहुत उम्र हो गए तो पिता टाटा बाय बाय करना, या फिर मनोस्थिति में बेवकूफ बनना, मूर्ख बनना, और जिसका कारण दूसरे लोग आपसे फायदा उठाना, आप जिसे विश्वास करके रखे थे उससे धोखा पाना, ये मनोस्थिति इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य में थोड़ा सा कष्टप्रद करने का संभावना दिखाई दे रहा है। इस महीना अगर धन का स्थिति को देखते हैं, धनाधिपति अपने से तृतीय में जाए मीन राशि का, तो और आप से चतुर्थ में जाए तो जरूर अच्छा है। भूमि भवन वाहन इत्यादि से धन प्राप्ति, माता से धन प्राप्ति, लेकिन कहीं ना कहीं उसका स्वास्थ्य के व्यवस्था में थोड़ा सा कष्टप्रद परिस्थिति बिल्डअप हो सकता है। तृतीय में लग्न इसका पहुंचना मतलब आपके अंदर पराक्रम में वृद्धि होगा, बहुत मेहनत करोगे जरूर, लेकिन रिजल्ट 7.5 का बैक पुलिंग करके खड़ा कर देगा, नहीं देगा। इस समय जमीन जायदाद कोर्ट कचरी माली मुकदमा लेके मंगल यहाँ पर दंगल कर सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। माँ का स्वास्थ्य हानि कर सकता है चतुर्थ का मंगल, मीन राशि वालों के लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन कुछ समाधान और जमीन प्राप्ति का भी आते आते रुक जाना। जमीन अभी नहीं मिलेगा, अगला साल मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पंचम प्यार का स्थान में राहु का दृष्टि, स्वाभाविक बात है लवरा लवरी से धोखा का बड़ा योग बना है, इसमें सावधान रहना चाहिए। इस समय मीन राशि वालों के लिए अगर सप्तम स्थान का परिस्थिति को देखते हैं तो बहुत बढ़िया नहीं है। दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल, वाद विवाद, मन मालिन्य, मत पार्थक्य और डिवोर्स, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, ऐसा परिस्थिति कुछ लोगों का जीवन में बड़े सारे विषादागार कर सकता है, और कुछ लोगों का ये सब कुछ होगा भी नहीं। और जो भी पार्टनरशिप बिजनेस है इसमें धोखा धोखी का संभावना कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। भाग्य का सपोर्ट करते कहा जाए तो भाग्य का घर हालत खराब है, यहाँ पर 4 ग्रहों का दृष्टि, हालांकि गुरु का दृष्टि है, थोड़ा सा संभाल के लेके जाएगा, यहाँ दिखाई दे रहा है। स्वग्रही मंगल अपना घर को भी देख रहा है, लेकिन भाग्याधिपति अपने से अष्टम नवम का गोचर में चल रहा है, और क्रियाधिपति यानी कर्माधिपति अपने से छठा में चल रहा है, तो इनसे बहुत ज्यादा होप और आशा करना बेवकूफी रहेगा। लाभ स्थान का कंडीशन देखें तो लाभाधिपति द्वादश में पड़ा हुआ है, तो ये भी बेड हाउस में पड़ा है, तो इससे भी आशा करना बेवकूफी होगा। तो क्या है, किसी भी कंडीशन कहा जाए तो मीन राशि का ये महीना अक्टूबर का भाग्य का क्षेत्र, कर्म का क्षेत्र और लाभ का क्षेत्र, यानी जब भी मीन राशि का भाग्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र और लाभ क्षेत्र अपने से दृक स्थान में जा रहे हैं, एक अपने से छठा में जा रहा है, एक अपने से अष्टम में जा रहा है, एक अपने से द्वादश में जा रहा है, क्या इसमें आशा किया जा सकता है?
टेक्निकली प्रैक्टिकली जो भी थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजी जानता है तो नहीं किया जा सकता है। तो इसी हिसाब में इस महीना को थोड़ा सा शेड्यूल प्लानिंग करके चलना चाहिए, ताकि हमें पता है कि यहाँ कर्म क्षेत्र का मालिक अगर छठा में गया तो बहुत मेहनत करने से कर्म मिलेगा, लेकिन अच्छा कर्म नहीं मिलेगा, अच्छा ड्यूटी, अच्छा जॉब, अच्छा करियर बनने नहीं देगा। और भाग्याधिपति अपने से अगर भाग्य का लॉर्ड अगर अपने से जाके अष्टम में बैठ गया तो क्या करोगे? पिता का स्वास्थ्य को लेकर हानि हो सकता है, धर्म क्षेत्र में हानि हो सकता है, और बिना फालतू का पैसा जो पाप का पुण्य धर्म धन आने की जगह में पाप धन आ सकता है। लाभाधिपति व्यय में आ जाए तो लाभ आएगा जरूर, लेकिन वो भी बिना फालतू का व्यय हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे सावधानी होना जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।